एक 16 साल की लड़की और 17 साल का लड़का जो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन अभी वो लोग बालिग नहीं थे। फिर भी वे दोनों अपने अपने परिवारों में बात करते हैं, उनके परिवार वाले भी सहमत होते हैं, उनकी सगाई कर दी जाती है और उसके बाद सोचते हैं कि बालिग होने पर इनकी शादी कर दी जाएगी। लेकिन उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि उनके जीवन में इतना बड़ा तूफान आएगा जो उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल देगा। वो टूट के बिखर जाएंगे और उनके साथ में ऐसी जो घटना होती है दोस्तों चौंका देने वाली, उसमें तो एक बीजेपी का नेता तक शामिल होता है जो इस हैवानियत वाली हरकत को करता है। तो दोस्तों ये कहानी जो है बड़ी दिलचस्प है, आपको भी सुनने में बड़ा ही आश्चर्य होगा कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो किसी भी प्रकार के गुनाह को करने में डरते तक भी नहीं है। इस प्रकार के गुनाह हमारी दुनिया में, हमारे मतलब भारत में या अलग कंट्रीज में बहुत सारे हो चुके हैं, हो रहे हैं और आने वाले समय में भी होते रहेंगे, लेकिन इनके लिए कुछ भी ऐसी कड़ी सजा नहीं होती है और उनकी हिम्मत बढ़ती है। और इस कहानी में भी ऐसा ही है कि एक लड़की के साथ में जो हरकत वो करते हैं वो बड़ी चौंका देने वाली है। तो चलिए दोस्तों इस कहानी को हम दोस्तों में रिपोर्टर हिमानी। तो दोस्तों एक लड़के लड़की जो रहते हैं, लड़की 16 साल की रहती है और लड़का जो 17 साल का होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों अपने अपने परिवारों में बात करते हैं जिससे कि उनकी सगाई कर दी जाती है और ऐसा सोचा जाता है कि जब ये बालिग होंगे तो उनकी शादी कर दी जाएगी। इस प्रकार से वो दोनों साथ में घूमने जाया करते थे, एक साथ कहीं ना कहीं उनका प्लान रहता था, घूमने के साथ में जाया करते थे क्योंकि उनकी सगाई हो चुकी थी तो वो डर भी नहीं था और दोनों में बहुत प्रेम होता है। एक दिन वो किसी काम से साथ में जाते हैं, उसके बाद वो लोग एक नहर किनारे बैठकर ऐसे ही आनंद लेने लगते हैं, बैठ के बातचीत करने लगते हैं। अच्छा वो बैठ के बात ही कर रहे थे, सेल्फी वगैरह ले रहे थे, अचानक बाइक में 6 से 7 लड़के हैं जो बैठकर आते हैं और उन पे कमेंट करने लगते हैं गंदे गंदे लड़की के ऊपर में। तो फिर वो लड़की जो विरोध करती है, लड़का भी विरोध करता है गंदे कमेंट करने पर। तो वो लोग पास में आकर उन्हें और धक्का मुक्की करने लगते हैं, छेड़छाड़ करने लगते हैं लड़की से और फोन करके अपने 2 दोस्तों को और बुला लेते हैं। लड़के को अलग कर दिया जाता है, लड़की को झाड़ियों की तरफ ले जाके उसी के बॉयफ्रेंड के साथ में वो लोग बारी बारी से गलत काम करते हैं। लड़की जो है चीखती चिल्लाती रहती है, समझाती है, बोलती है, मना करती है, फिर भी वो लोग नहीं रुकते और बारी बारी से उसके साथ में ऐसा किया जाता है। और 2-3 घंटे बाद में जब उसको छोड़ दिया जाता है और उसके उसके पास जो पैसे थे वो भी हड़प लिए जाते हैं लड़के के पास से और वह लोग दुखी परेशान होके घर की ओर जाते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि बात हम लोग किसी को नहीं बताएंगे, उससे हमारी बदनामी भी होगी और घर वाले भी परेशान और चिंतित हो जाएंगे। उसके बाद लड़की जो है घर पे बहुत उदास रहने लगती है क्योंकि उसके साथ में बहुत गलत हुआ था। वह दुखी रहने लगती है, बीमार होने लगती है। उसकी माँ को बड़ी चिंता होती है, बोलती है कि बेटा क्या हो गया, आजकल तुम बहुत ज़्यादा दुखी और उदास रहती हो, तुम्हारी तबीयत भी खराब हो रही है, आखिर में बात क्या है। उसके बाद लड़की रोते हुए पूरी बात अपनी माँ को बता देती है। माँ को भी चिंता होती है, घर में बातचीत की जाती है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पूरी कहानी वो बता देते हैं। और जैसे ही कहानी बाहर निकल के आती है, लोग सुनते हैं और बाद में पता चलता है कि बीजेपी का नेता भी इसमें शामिल है। ये सब सुनकर सब लोग दंग हो जाते हैं। उसके बाद में पुलिस जो है अपने कार्यवाही में लगती है, एक्टिव होती है और उन लोगों को बारी बारी से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद में जब वो बीजेपी का नेता है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है, सबको पकड़ लिया जाता है और जो लड़के हैं उन पे अभी कार्यवाही चल रही है, उनको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्लान जो पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, प्लान बनाया जा रहा है। आने वाले समय में सोचा तो जा रहा है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और नहीं दी जाती है। इसी चलते लोगों के हौसले बुलंद होते हैं, ये लोग इस प्रकार की घटना को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकते। तो ऐसे लोगों को दोस्तों कड़ी से कड़ी सजा देना बहुत जरूरी, क्योंकि उस लड़की के साथ में, बेचारी नाबालिग लड़की के साथ में जो भी हुआ वह बहुत ज्यादा गलत हुआ। लोगों की हिम्मत देखिए कि वो लोग बिल्कुल भी नहीं डरे ऐसी घटना को अंजाम देने में। तो दोस्तों इस कहानी को आप ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।